नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरसू और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम विद इरसू। रिश्तों की डोर जब जुनून और सनक में बदल जाती है तो वह ऐसी कहानियों को जन्म देती है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की है। एक ऐसा घर जहां 4.5 महीने तक मौत का सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन दुनिया के लिए वहां सब कुछ सामान्य था। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपनी बेटी की लाश के साथ कई दिन गुजारे और जब दुर्गंध बढ़ने लगी तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आखिर क्या थी उस 76 साल के बुजुर्ग की मंशा? क्या वह अपनी बेटी को वाकई जिंदा करना चाहता था या इसके पीछे संपत्ति और अकेलेपन का कोई गहरा राज छिपा था? चलिए जानते हैं मेरठ के तेली मोहल्ले की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के तेली मोहल्ले से। यहाँ विश्वजीत विश्वास नाम का एक युवक रहता है। विश्वजीत काफी समय से परेशान था क्योंकि उसके चाचा, जिनका नाम उदय भानु विश्वास है, पिछले काफी समय से लापता थे। 5 दिसंबर 2025 के बाद से किसी ने उन्हें नहीं देखा था। परिवार ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चला। उनका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। इसी बीच विश्वजीत को एक परिचित व्यक्ति बताता है कि उसने चाचा को बेगम बाग के भैंसाली डिपो के पास एक चाय की दुकान पर देखा है। विश्वजीत को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 10 अप्रैल 2026 की शाम लगभग 6:30 का वक्त हो रहा था। वही चाय की टपरी थी और वहां गप्पे मारते लोगों के बीच 76 साल के उदय भानु विश्वास खड़े थे। उदय भानु उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड में एक बड़े प्रशासनिक पद से साल 2010 में रिटायर्ड हुए थे। विश्वजीत तुरंत वहां पहुंचा और चाचा के पैर छूकर पूछा, चाचा जी, आप इतने दिनों से कहाँ थे? चाचा ने कभी देहरादून तो कभी गाजियाबाद का नाम लिया। जब विश्वजीत ने अपनी बहन प्रियंका के बारे में पूछा तो चाचा ने कहा कि वह बीमार है और उसका इलाज देहरादून में चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे सवाल गहरे हुए, चाचा की बातें उलझने लगी। कभी वह इलाज देहरादून में बताते तो कभी गाजियाबाद में। विश्वजीत को शक हुआ और उसने तुरंत परिवार के बाकी सदस्यों को वहां बुला लिया। जब सबने मिलकर दबाव डाला तो चाचा ने कहा, वह उसे सोने दो। यह सुनकर सबका माथा ठनका। जिस घर में महीनों से ताला लगा था वहां कोई सो कैसे सकता है? तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और उदय भानु को लेकर सब तेली मोहल्ले वाले उसी घर पर पहुंचे। जैसे ही पुलिस की मौजूदगी में उस 2 कमरों के मकान का ताला खोला गया, अंदर से दुर्गंध का ऐसा गुब्बार निकला कि लोग पीछे हट गए। घर के अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था। पूरे घर में सड़ा हुआ कूड़ा फैला हुआ था और जैसे ही पुलिस उस कमरे में पहुंची जहां बेड लगा था, वहां प्रियंका विश्वास की लाश पड़ी थी। लेकिन वो अब लाश नहीं बल्कि एक कंकाल बन चुकी थी। 33 साल की प्रियंका, जिसने कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री की थी और एक प्राइवेट स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाती थी, वह अब सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गई थी। जांच में जो बातें सामने आई वे और भी हैरान करने वाली थी। उदय भानु की पत्नी ने साल 2013 में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसके बाद से प्रियंका अपने पिता के साथ ही रहती थी। उदय भानु का स्वभाव शुरू से ही सबसे अलग थलग रहने वाला था। वो ना तो अपने सगे भाइयों से बात करता था और ना ही किसी पड़ोसी से। प्रियंका भी अवसाद में रहने लगी थी। बताया जाता है कि 1 दिसंबर 2025 को प्रियंका की पीलिया यानी जंडिस की वजह से मौत हो गई थी। उदय भानु ने पुलिस को बताया कि उसे डर था कि अगर बेटी की मौत की खबर बाहर आई तो उसके रिश्तेदार उसके मकान पर कब्जा कर लेंगे। वो अपनी बेटी को दुनिया की नजरों में जिंदा रखना चाहता था। शुरुआत के 5 दिनों तक उसने प्रियंका की लाश की सेवा की, उसे नहलाया, साफ किया और जब शरीर से दुर्गंध आने लगी तो घर में रखे परफ्यूम छिड़कने शुरू कर दिए। उसे उम्मीद थी कि शायद तंत्र मंत्र से उसकी बेटी दोबारा जिंदा हो जाएगी, लेकिन जब दुर्गंध बेकाबू होने लगी तो उसने एक शातिर दिमाग लगाया। वह बाहर से सड़ा हुआ कूड़ा उठाकर लाया और पूरे घर में फैला दिया ताकि लाश की गंध उस कूड़े की बदबू में मिल जाए और किसी को शक न हो। इसके बाद वह घर को बाहर से ताला लगाकर देहरादून और अन्य शहरों में भटकने लगा। 4.5 महीने तक प्रियंका का शरीर उस बंद कमरे में गलता रहा और कंकाल बन गया। पुलिस ने अब उदय भानु को हिरासत में ले लिया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। क्या यह वाकई एक प्राकृतिक मौत थी या इसके पीछे कोई और साजिश? यह तो पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस अब दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि अंधविश्वास और अकेलापन इंसान को किस हद तक ले जा सकता है।
एक पढ़ा लिखा प्रशासनिक अधिकारी आखिर कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको हमारी यह कहानी और मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे ट्रू क्राइम विद इरसू को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटनाओं से रूबरू होते रहें। अपना ख्याल रखें, सजग रहें और देखते रहें ट्रू क्राइम विद इरसू। जय हिंद, जय भारत।